नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया है। ट्रंप ने हमास को फाइनल धमकी दी है। ट्रंप ने हमास को जल्द से जल्द सभी बंधकों को रिहा करने की वार्निंग दी है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देना हमास को इनाम देने जैसा है। लेकिन ट्रंप ने 8 मुसलमान देशों के साथ मीटिंग कर पीएम नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। इजराइल के कट्टर दुश्मन 8 देशों की सेना को ट्रंप गाजा युद्ध में भेजने का प्लान बना रहे हैं। वहीं ईरान ने भी ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसके धमाके से अमेरिका दहल सकता है। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका। नंबर 1, ट्रंप 8 मुसलमान देशों से बढ़ाने लगे दोस्ती। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका। नंबर 2, ईरान ने लॉन्च कर दी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका। नंबर 3, तुर्की का ऐलान, धरती से मिटा देंगे यहूदी देश। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका। नंबर 4, मुस्लिम देशों से ज्यादा कट्टर दुश्मन बना फ्रांस। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका। नंबर 5, 60 देशों से नेतन्याहू का युद्ध फाइनल। गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और कतर को कुचल डालने वाले इजराइल के खिलाफ भयानक हमले की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल पर एक साथ कई दुश्मन सेनाएं हमले की तैयारी में हैं। इजराइल पर हमला पारंपरिक हथियारों के साथ महाविनाशकारी हथियार से भी हो सकता है। युद्ध को जल्द से जल्द जीतने की इजराइल की कोशिश पर ब्रेक लग गया है। इजराइल इंटरनेशनल वॉर कॉन्स्पिरेसी में बुरी तरह फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप के रुख ने नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप मुस्लिम देशों से मीटिंग कर रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू को कड़वी दवा की घुट्टी पिला रहे हैं। ट्रंप ने जिन मुस्लिम देशों को गाजा युद्ध के खात्मे का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके नाम सुनते ही नेतन्याहू का दिमाग गर्म हो गया है। ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को गाजा युद्ध खत्म कराने और शांति बहाली का जिम्मा सौंपा है। The president will also be hosting bilateral meetings with the UN Secretary General and the leaders of Ukraine, Argentina, and the European Union. The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मनों का जमघट लगाकर ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त संदेश दिया है। ट्रंप के बदले हुए प्लान के बाद नेतन्याहू का ऑपरेशन गाजा फ्लॉप हो सकता है। असल में ट्रंप
गाजा में मुस्लिम देशों की सैन्य तैनाती का प्लान बना चुके हैं। यानी जिन 8 देशों के साथ उन्होंने मीटिंग की है वो सब मिलकर एक शांति सेना गाजा में तैनात कर सकते हैं, जिसके बाद इजराइल को गाजा में हमले से रोका जा सके, जिसके लिए इजराइल फिलहाल तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप का यह फॉर्मूला नेतन्याहू किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। वो पहले भी साफ कर चुके हैं कि फिलिस्तीन देश नहीं बनने दिया जाएगा। नेतन्याहू अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए ट्रंप से मीटिंग भी फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप को साथ रहने भर से उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इजराइल को भी नक्शे से मिटाने की धमकी दी जाने लगी है। ये कोई और नहीं बल्कि तुर्की दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति यूएन महासभा में अपने भाषण में गाजा के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाने का ऐलान किया है। एर्दोआन ने यह भी दावा किया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दिलाकर ही दम लेंगे। Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. 80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır. Biz bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. तुर्की के बारूदी तेवर ने इजराइल को भड़का दिया है। इजराइल की तरफ से धमकी दी गई कि नेटो सदस्य होने के भ्रम में तुर्की तबाह हो सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के सीनियर माइकल रोबिन ने एक बयान में कहा कि कतर की तरह तुर्की को भी इजराइल दहला सकता है। इजरायली अकादमी की बड़ी हस्ती मियर मासरी ने इससे आगे बढ़कर यह तक कहा है कि तुर्की को नेटो मेंबर होने का मुगालता भूल जाना चाहिए। इसके जवाब में एर्दोआन के सलाहकार ने कहा है कि जल्द ही इजराइल इस धरती के नक्शे से मिट जाएगा, उसके बाद फिर इन्हें पता चलेगा। जो धमकी नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को दी है वही उन्हें एर्दोआन की तरफ से मिली है, लेकिन इन सब से बड़ा थ्रेट इजराइल के सिर पर मंडरा रहा है। वो है ईरान की नई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइल का धमाका कर दिया है। अभी ईरान की मिसाइल का ट्रेलर देखिए, आगे डिटेल भी जानेंगे। सितंबर को ईरान की सबसे विनाशकारी मिसाइल की झलक दिखी। तब मिसाइल को लेकर कई तरह के दावे किए गए, मगर पूरा सच ईरान ने अब बताया है। ईरान की इजराइल किलर मिसाइल का पूरा ब्यौरा फ्रांस से मिले नेतन्याहू को चैलेंज के बाद देखते हैं। फ्रांस ने इजराइल को कई फ्रंट के वॉर ट्रैप में फंसाया है। खुद न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में फंसने वाले मैक्रो ने नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त लामबंदी कर दी है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के साथ फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। Le temps est venu. Time has come. This is why, loyal to my country's historic commitment to the Middle East, for peace among Israeli people and Palestinian people, I declare that France recognizes today the state of Palestine. मैक्रो के फैसले का इजराइल ने जबरदस्त विरोध किया है। फ्रांस में इजराइल के राजदूत जोशुआ एल जारका ने मैक्रो को मिडिल ईस्ट युद्ध का रियल विलन बता डाला है। The announcement of last night, I think when it comes to the history of diplomacy in the Middle East, is one of the biggest waste of a significant tool that could have helped promoting peace, and instead of that is creating unrest. France is unfortunately becoming a destabilizing agent in the Middle East because of their, I don't know if what is behind it, but the need for them to make statements that are, more show than anything else. फ्रांस यूरोप में फिलिस्तीन समर्थकों का अगुवा बन रहा है। हालांकि मैक्रों के रुख से कई देशों में हालात खराब होने लगे हैं। इटली विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मिलान, रोम, वेरिस, नेपल्स और जेनोआ में हिंसा और आगजनी हुई।
हिंसक झड़प में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। इजराइल को हथियार भेजने के विरोध में कई बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया गया है। वेनिस में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। जेनोआ, लिवोर्नो और ट्रिएस्ट के बंदरगाहों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हवा इजराइल के खिलाफ बनाई जा रही है, जिससे युद्ध का मैदान हो या फिर कूटनीति का अखाड़ा, इजराइल घिरता जा रहा है। इजराइल पर दुश्मन हावी होते दिख रहे हैं। इजराइल के लिए ट्रैप बिछाए जा रहे हैं। इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। कोई हथियार से डरा रहा है, कोई गुटबाजी कर रहा है। किसी ने जंगी तैयारी का ट्रेलर दिखाया है, तो किसी ने इजराइल से एटमी टक्कर का इरादा जाहिर कर दिया है। अचानक नेतन्याहू के लिए ईरान सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है। ईरान के एक सांसद ने वायरल हुए एक वीडियो में ईरान के आसमान में दिखे हथियार को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट बताया है। यानी ईरान ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV तकनीक से बनाई गई है, जिसकी मारक रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरानी सांसद ने दावा किया है कि ये मिसाइल अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंच सकती है। मतलब अब इजराइल ही नहीं, इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका, यूरोप के देश ईरान के टारगेट पर है। ईरान के मिसाइल भंडार पहले से ही विध्वंसक रॉकेट के लिए कुख्यात है। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। यूएन महासभा में ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया है। पहली बार उन्होंने ये माना है कि यूरोप के कई देश युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। वहीं वॉर जोन में यूक्रेन ड्रोन फोर्स ने रूस के सबसे शक्तिशाली टैंक ट्रेग्ड टर्मिनेटर की धज्जियां उड़ा दी हैं। रूस का एटमी कवच कहे जा रहे टैंक की तबाही से पुतिन आग बबूला हैं। रूस को यह नुकसान ऐसे वक्त में हुआ है जब ट्रंप ने नेटो की एक एक इंच जमीन बचाने की कसम खाई है। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली है। क्या ये एटमी युद्ध का कोई सिग्नल है? यूक्रेन के ड्रोन से हार गया रूस का परमाणु कवच। जंग के मैदान में पहली बार पुतिन की न्यूक्लियर हार। नेटो की रक्षा के लिए ट्रंप प्रशासन की सौगंध। चार मोर्चों पर घिरे पुतिन के पास अब आखिरी मौका। पुतिन की साख पर प्रहार। अब होगा भयानक वॉर। यह दुनिया के लिए सबसे नाजुक घड़ी है, क्योंकि ये पहली बार है जब यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने पुतिन को ऐसा झटका दिया है जिसने उन्हें गहरी चोट दी है। इतनी गहरी कि उसका अंजाम अमेरिका से यूरोप तक जंग की लपटों को विस्तार दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का वो दरवाजा खुल जाएगा जो अभी तक बंद है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस के एक ड्रोन हमले ने पुतिन की नींद उड़ा दी? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को आपात बैठक बुलानी पड़ी? इसे समझने के लिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये पहली बार है जब यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने पुतिन को ऐसा झटका दिया है जिसने रूस की सेना के सबसे सुरक्षित
और महंगे टैंक IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर को ध्वस्त कर दिया है। ये सिर्फ एक वाहन नहीं था, बल्कि रूस के परमाणु हमलों की तैयारी और उसकी रणनीतिक ताकत का प्रतीक था। इस एक हमले ने पुतिन को गहरी चिंता में डाल दिया है, इतना कि उन्होंने आपातकालीन सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। IMR-3M टैंक T-90 चेसिस पर आधारित भारी कवच वाला और विशेष रूप से माइनफील्ड और बाधाओं को साफ करने के लिए तैयार किया गया था। इसके बुलडोजर ब्लेड, टेलीस्कोपिक क्रेन, स्मोक स्क्रीन और मशीन गन इसे युद्ध में किसी भी मोर्चे पर जरूरी बना देते थे। लेकिन यूक्रेनी FPV ड्रोन ने इस महाशक्ति के प्रतीक को चलते हुए निशाना बनाकर दुनिया को चौंका दिया। ड्रोन ने केवल टैंक को ही नहीं, बल्कि रूस की परमाणु शक्ति और उसकी सुरक्षा के विश्वास को भी ध्वस्त कर दिया। युद्ध के मैदान पर यह घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार एक कम लागत वाली तकनीक, स्मार्ट रणनीति और साहस ने रूस की महाशक्ति के रुतबे को चुनौती दी है। इस हार का असर केवल मैदान तक ही सीमित नहीं है, पुतिन की साख पर सीधा प्रहार हुआ है। ये रूस के अंदर और बाहर दोनों स्तर पर चिंता पैदा कर रहा है। इस हमले के बाद नेटो भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिका और यूरोप ने स्पष्ट कर दिया है कि हर इंच नेटो टेरिटरी की रक्षा की जाएगी। पोलैंड और एस्टोनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन के 4 मोर्चे गंभीर रूप से दबाव में हैं। अब उनके पास आखिरी मौका बचा है, वरना रूस की महाशक्ति की छवि और उसके परमाणु शक्ति के दबदबे को जबरदस्त झटका लग सकता है। अब पुतिन को मिली इस परमाणु हार को एक एक सीन के हिसाब से समझते हैं। IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर के इस वीडियो को देखें। आप देखेंगे कि कैसे छोटे और तेज FPV ड्रोन ने बड़े और महंगे टैंक को निशाना बनाया। जैसे ही ड्रोन लक्ष्य पर हिट करता है, टैंक के कवच पर धमाका होता है, धुआं उड़ता है और वाहन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। रूस की आधुनिक वॉर मशीनरी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, इसे कीमत से ही समझा जा सकता है। IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर एक बेहद महंगा और हाईटेक इंजीनियरिंग वाहन है। इसकी अनुमानित कीमत 6 से 8 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 50 से 65 करोड़ रुपए है। यूक्रेनी FPV ड्रोन जिसने इस टैंक को नष्ट किया है, केवल 1500 से 2500 डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की कीमत में आता है। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो FPV ड्रोन ने IMR-3M की कीमत का लगभग 2500 से 5000 गुना कम खर्च में उसे तबाह कर दिया। Allies affirmed yet again that our shared commitment to collective defense is unshakable. We do not want to see a continuation of this dangerous pattern by Russia, intentional or not, but we stand ready and willing to continue to defend every inch of Allied territory. ये तस्वीरें बताती हैं कि आधुनिक युद्ध में तकनीक और रणनीति का प्रभाव कितनी तेजी से बड़े हथियारों की ताकत को खत्म कर सकता है। रूस के हथियारों के नुकसान का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट ORYX के मुताबिक आखिरी बार ऐसा वाहन 28 जनवरी 2024 को ध्वस्त हुआ था, जबकि उससे पहले 4 अप्रैल 2022 को एक और टैंक को निशाना बनाया गया था। यानी इतने लंबे अंतराल बाद तीसरे टैंक की तबाही ने पुतिन की चिंता को बढ़ा दिया है। इसी बीच यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस HUR ने दावा किया है कि उनके ड्रोन ऑपरेशन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक रडार स्टेशन को तबाह कर दिया है। Mi-8 रूस की आर्मी का बेहद अहम हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, रेकी और कॉम्बैट सपोर्ट मिशनों के लिए किया जाता है। ORYX के मुताबिक
फरवरी 2022 से अब तक रूस के से 46 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। यानी यूक्रेन के ड्रोन और सटीक हमलों ने रूस की वॉर मशीनरी के सबसे अहम हिस्सों को लगातार निशाना बनाया है और ये संदेश दिया है कि महाशक्ति का कोई भी हथियार अब सुरक्षित नहीं है। रूस को ये नुकसान ऐसे वक्त में हुआ है जब पुतिन को रणनीतिक रूप से घेरने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। उन्हें दुनिया के सामने कमजोर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ट्रंप प्रशासन की नेटो की एक एक इंच जमीन बचाने की सौगंध भी उसी कड़ी का हिस्सा है। पुतिन की मुश्किलें केवल मैदान तक ही नहीं, उनके लिए असली संकट अब राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर खड़ा हो गया है। यूक्रेन के इस हमले ने न सिर्फ रूस की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि उस शक्ति संतुलन को भी हिला दिया है जिस पर रूस दशकों से गर्व करता आया है। पश्चिमी खेमे को यह मौका मिल गया है कि रूस की कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर किया जाए। इसी कड़ी में अमेरिका और नेटो देशों ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब रूस की आक्रामक नीतियों का हर स्तर पर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि यूरोप की रक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नेटो के हर सदस्य राष्ट्र की सीमाओं को रेड लाइन मानकर उसकी रक्षा की जाएगी। एस्टोनिया और पोलैंड में पहले से ही नेटो की फॉरवर्ड तैनाती मौजूद है। इस घटना के बाद वहां सैन्य अभ्यास और भी तेज कर दिए गए हैं। हजारों सैनिक, हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर पेट्रोल लगातार अलर्ट पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि यूरोप में तैनात बलों को हाई रेडीनेस मोड पे रखा गया है। यानी संदेश साफ है, पुतिन ने कोई बड़ी कार्रवाई की तो उसे जवाब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे नेटो